अगर कोई एक नाम है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग से लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट तक अपनी अमिट छाप छोड़ी है तो वो है सुधांशु पंत। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनकी नियुक्ति सिर्फ एक नई जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनके 3 दशक लंबे प्रभावशाली करियर का नेचुरल प्रोग्रेशन है। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के आर्किटेक्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री के की स्ट्रैटेजिस्ट और सेंटर से लेकर स्टेट तक पॉलिसी डिसीजंस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, उनकी ये यात्रा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज और पॉलिसी मेकिंग स्किल्स का एग्जाम्पल है। अब राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर काबिज होकर वे राज्य को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखने लायक होगा। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। इस स्टोरी को डिटेल में इंडियन मास्टरमाइंड्स की वेबसाइट के लिए पल्लवी प्रिया ने लिखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए उसे पढ़ सकते हैं। सेंट जोसेफ्स कॉलेज नैनीताल से स्कूलिंग करने के बाद सुधांशु पंत ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स की डिग्री ली। शुरुआती करियर एक कॉरपोरेट जॉब में शुरू किया, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी असली मंजिल ब्यूरोक्रेसी है। यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नैनीताल में पढ़ाना शुरू किया और दूसरी ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 45 के साथ आईएएस बने। सुधांशु पंत को राजस्थान काडर मिला और यहीं से शुरू हुई उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी। नाइनटीन 1993 में जयपुर के एसडीएम के रूप में प्रशासनिक कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट के तौर पर सेवाएं दी। उनका टेन्योर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जेडीए के कमिश्नर और माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा, जहां उन्होंने शहरी विकास और औद्योगिक प्रशासन को मजबूत किया। राज्य के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में अहम फैसले लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके रिफॉर्म्स ने किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने में काफी मदद की। 2018 में वे केंद्र सरकार में आए और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में जॉइंट सेक्रेटरी बने। यहाँ उन्होंने दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस की कीमत को कम करने की दिशा में बहुत ज़रूरी पॉलिसीज बनाई। इसके अलावा वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आए, जहां उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल ड्राफ्ट किया। ये बिल 2019 में संसद में पारित किया गया, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एमसीआई को रिप्लेस कर दिया। इस बिल का ऑब्जेक्टिव देश में मेडिकल एजुकेशन को और ट्रांसपेरेंट, किफायती और इंक्लूसिव बनाना था। नेशनल मेडिकल कमीशन या एनएमसी के तहत मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसमें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स के लिए पॉलिसीज बनाना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज का असेसमेंट करना, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में फीस के लिए गाइडलाइंस जारी करने जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं। साथ ही इसका मकसद पूरे देश में मेडिकल सुविधाओं को समान रूप से उपलब्ध कराना और मेडिकल प्रोफेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना था। हालांकि 2019 से 2025 तक इस रिफॉर्म का क्या असर रहा है, ये बताती हुई कोई भी रिपोर्ट अब तक गवर्नमेंट ने जारी नहीं की है। तो क्या ये बिल अपने गोल को अचीव कर सका, ये ऑब्जेक्टिवली बता पाना फिलहाल मुश्किल है। 2020 में जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, तब हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर सुधांशु पंत ने देश के रिलीफ ऑपरेशंस और मेडिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को संभाला। उनकी पॉलिसीज और क्विक डिसीजन मेकिंग की बदौलत भारत ने बड़े स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट किया। सुधांशु पंत की लीडरशिप कैपेबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2022 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या ओएसडी बनाया गया। यहां उन्होंने 6 महीने के अंदर सेक्रेटरी के पद तक प्रमोशन पाया, लेकिन जल्द ही उनकी एक्सपर्टीज की फिर से हेल्थ केयर सेक्टर में जरूरत पड़ी और जून 2023 में वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी बने। इस दौरान उन्होंने कई अहम हेल्थ केयर पॉलिसीज लागू की। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी पद के लिए कई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के नाम चर्चा में थे, जिनमें सुबोध अग्रवाल, राजेश्वर सिंह, संजय मल्होत्रा और शुभ्रा सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। लेकिन सुधांशु पंत का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन
और पॉलिसी मेकिंग में मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्हें इस पद के लिए चुना गया। अब वे राज्य की प्रशासनिक कमान संभाल रहे हैं, जहां उनकी प्रायोरिटी गवर्नेंस, एफिशिएंसी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और डेवलपमेंटल पॉलिसीज को तेजी से और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगी। सुधांशु पंत की एक्सपर्टीज अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट जैसे क्रूशियल सेक्टर्स में रही हैं और उम्मीद है उनकी लीडरशिप में राजस्थान में न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होंगे बल्कि नए डेवलपमेंट मॉडल भी अपनाए जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नेशनल पॉलिसी मेकिंग तक हर कदम पर खुद को साबित किया, अब राजस्थान को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। उनकी लीडरशिप का अगला चैप्टर कैसा रहेगा, ये देखने के लिए सभी की नजरें उन पर टिकी हैं। क्या राजस्थान उनके टेन्योर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? क्या उनकी योजनाएं राज्य की तस्वीर बदल पाएंगी? ये तो समय ही बताएगा। आप सुधांशु पंत के काम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।